कं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल हम चल रहे थे संक्रमण। प्रश्न 236 से कल चल रहे थे। संक्रमण कहते हैं किसी कर्म प्रकृति का अपनी सजाती कर्म प्रकृति में बदल जाना, कन्वर्जन हो जाना, उसका नाम संक्रमण है। उस संक्रमण के 5 भेद बताए थे, उनमें से कुछ हमने कल समझाए थे। उसके बाद प्रश्न 242 में कर्मों की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 10 अवस्था होती हैं। उनके बारे में कल चर्चा हो गई थी। बंध, कर्म का आत्मा से बंधना, उत्कर्षण, स्थिति अनुभाग का बढ़ना, अपकर्षण, स्थिति अनुभाग का घटना, संक्रमण, सजाती प्रकृति रूप बदल जाना, उदीरणा, समय से पूर्व उदय में आना, सत्व सत्ता में रहना, उदय माने उदय होना, उपशम माने निश्चित समय तक उदय में आने से दूर रहना, निधत्ति और निकाचना अर्थात उदीरणा और संक्रमण का नहीं होना, निधत्ति और उदीरणा और संक्रमण और अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं होना, इसका नाम निकाचित है। कल एक बात बताई थी, लोग समझते हैं कि निधत्ति निकाचितपना केवल पाप प्रकृतियों में होता है, पर ऐसा नहीं। पाप प्रकृतियों में भी है और पुण्य प्रकृतियों में भी होता है, दोनों में होता है। प्रश्न 243, सम्यक्त्वादिक की विराधना कितनी बार हो सकती है? अधिक से अधिक हो तो आचार्यों ने लिखा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक्त, देशव्रत और अनंतानुबंधी की विसंयोजना। ये एक जीव को अपने संसार काल में पल्ल के असंख्यात में भाग के जितने समय हैं अर्थात असंख्यात बार हो सकती है। असंख्यात बार हो और होके छूट जाए। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कितनी बार? असंख्यात बार हो सकती है। हो सकता है पहली बार हो और निर्वाण हो जाए, ये भी हो सकता है। आगे अधिक से अधिक उपशम श्रेणी कितनी बार? एक भाव में 2 बार, पूरे संसार काल में 4 बार। भावलिंगी मुनिपद कितनी बार? अधिक से अधिक 32 बार। अधिक से अधिक 32 बार है। 32वीं बार निर्वाण होगा ही। कल यहाँ तक चर्चा हुई थी। आज प्रश्न नंबर 246 से आगे बढ़ते। अब यहाँ विषय शुरू हुआ, कर्मों के बंध के सामान्य प्रत्यय माने कारण कौन हैं? ये बिल्कुल तत्वार सूत्र का 6ठा अध्याय है, आश्रव का। बंध के कारण अर्थात आश्रव। देखें बंध के कारण कौन कौन हैं। सामान्य रूप से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 बंध के प्रत्यय हैं। मिथ्या, दर्शना, विरति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतवः।
कहीं कहीं प्रमाद को भी बंध का प्रत्यय कहा गया है, परंतु यहाँ उसे कषाय में गर्भित कर लिया है। अर्थात प्रमाद को कषाय में ले लिया तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। हम इसे और भी छोटा कर सकते हैं, मिथ्यात्व, कषाय और योग, क्योंकि अविरति भी तो कषाय के कारण है, ऐसा भी हो सकता है। प्रथम गुणस्थान में अभी चर्चा हो रही है किस गुणस्थान में बंध के 4 प्रत्यय हैं, इनमें से किस गुणस्थान में कितने प्रत्यय होते हैं। प्रथम गुणस्थान में बंध के 4 प्रत्यय रहते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। सासादन से अविरत सम्यक दृष्टि तक 3 गुणस्थानों में, क्योंकि मिथ्यात्व हट गया, इसलिए अविरति, कषाय और योग इन 3 प्रत्ययों माने कारणों से बंध होता है। अब 5वें गुणस्थान में किस में लें? एक देश अविरति का त्याग होने से देश संयत गुणस्थान में अविरति नाम का दूसरा प्रत्यय विरति से मिला हुआ है। 5वें गुणस्थान का नाम संयमा, संयम, थोड़ा संयम, थोड़ा असंयम, या थोड़ी विरति, थोड़ी अविरति समझ में आ सकती है। त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग है, अभी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए थोड़ी अविरति घट गई। कौन सी घटी? अविरति के 12 भेद, उसमें से त्रस अविरति निकाल दो, बाकी 11 प्रकार की अविरति पंचम गुणस्थान में है। प्रमत्त संयत से लेकर सूक्ष्म सांपराय तक अर्थात 6, 7, 8, 9, 10 इन गुणस्थानों में कषाय और योग ये 2 प्रत्यय हैं, क्योंकि अविरति हट गई। उपशांत मोह से लेकर सयोग केवली तक 3 गुणस्थानों में एक योग ही प्रत्यय रहता है, क्योंकि वहाँ कषाय भी नहीं। तो 13 और 14वें गुणस्थान में मातृ योग और 11वें गुणस्थान में भी मातृ योग, क्योंकि कषाय 10वें गुणस्थान तक है, उससे आगे नहीं। अयोग केवली नामक 14वें गुणस्थान में बंध का एक भी प्रत्यय नहीं है। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग एक भी नहीं, वहाँ योग भी नहीं है, अतः वहाँ पूर्ण रूप से अबंध रहता है, अर्थात एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता। बंध कहाँ तक? 13वें गुणस्थान तक होता है। एक बार फिर समझते हैं, मिथ्यात्व से होने वाला बंध केवल पहले में, पहले के बाद नहीं। दूसरे, तीसरे और चौथे में मिथ्यात्व को छोड़ के बाकी प्रत्यय हैं। 5वें गुणस्थान में अविरति आधी है, आधी नहीं है। 6ठे से 10वें गुणस्थान तक अविरति नहीं है, लेकिन कषाय है। 11, 12, 13 गुणस्थान में कषाय नहीं है, लेकिन योग है। और 14वें गुणस्थान में योग भी नहीं है, कोई प्रत्यय बंध का नहीं है, इसलिए वहाँ आश्रयबंध होता ही नहीं। आगे चलें। उपर्युक्त 4 प्रत्ययों के उत्तर भेद कितने हैं? मिथ्यात्व के 5, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अविरति के 12। अविरति 2 प्रकार की, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम का अभाव, अर्थात प्राणी संयम 5 स्थावर और त्रसजीवों की हिंसा का त्याग, विरति, त्याग नहीं होना अविरति, और 5 इंद्रिय मन को वश में रखना विरति, बस में नहीं रखना अविरति। तो अविरति के भेद 12 पढ़ते ना। काय 6 प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, ऐसे।
कषाय के भेद 25, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, क्रोधमान माया लोभ से गुणा किया 16, 9 कषाय। और योग के 15, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इस तरह सब मिलाकर प्रत्यय के 57 उत्तर भेद हैं। मूल भेद 4, उत्तर भेद मिला के 57। एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और वैनिक के भेद से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। षटकायिक जीवों की हिंसा से विरति न होने के कारण प्राणी अविरति के 6 और 6 इंद्रियों के विषयों से विरति न होने के कारण इंद्रिय अविरति के 6, 12 प्रकार की अविरति। इस तरह अविरति के 12 भेद हैं। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया लोभ आदि 16 कषाय और हास्य आदि 9 कषाय मिलकर कषाय के 25 भेद हैं। काय योग के 7, वचन योग के 4 और मनोयोग के 4, इस तरह योग के 15 भेद हैं। इन 57 प्रत्ययों की गुणस्थानों में योजना कर लेनी चाहिए, अर्थात किस गुणस्थान में इन 57 में से कितने प्रत्यय हो सकते हैं, इसकी योजना बना ली जाए। ऐसा करेंगे ना तो बहुत विषय मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 248, तत्वार सूत्र का विषय है बिल्कुल। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध के प्रत्यय क्या हैं? उत्तर, उन्होंने सूत्र दिया, तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान और दर्शन के विषय में किए गए प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात ज्ञानावरण और दर्शनावरण के प्रत्यय हैं। तत्वार सूत्र हम नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी इस पर थोड़ा विचार करते हुए चलें ताकि रिवीजन तो हो जाए। प्रदोष का मतलब कोई ज्ञान की बात करे तो न सुहाना, अरे बड़ा पंडित बनता है अपने को, नहीं सुहाना। निन्नव, जानते हुए भी नहीं बताना, निन्नव, छुपाना। मात्सर्य, अगर मैं इसको बता दूंगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मात्सर्य। अंतराय, ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना। आसाधना, ज्ञान के कारणों को गलत बताना। और उपघात, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, कल से बिल्कुल नहीं आएंगे, कल से यहाँ क्लास नहीं लगेगी, उपघात। इस तरह ज्ञानावरण और दर्शनावरण के प्रत्यय हैं। आपने ज्ञान के मामले में तो समझा दिया, अब दर्शन के मामले में कैसे माने? फिर देखें, प्रदोष, कोई आचार्य के पास होके आया और वो बता रहा है, दर्शन किए, आचार्य के आनंद आ गया, सुहाना नहीं, दर्शन की बात नहीं सुहाना, दर्शनावरणी का प्रदोष। निन्नव, किसी ने पूछा आचार्य कहाँ पे है, हमको जाना है, हाँ बाद में आना, अभी नहीं बताएंगे। निन्नव, उनके दर्शन का मार्ग बताने में छुपाव करना, जानते हुए भी नहीं बताना। मात्सर्य, अगर ये जाने लगे आचार्य के पास फिर हमारी पूंछ कट जाएगी, जलन करना। अंतराय, दर्शन के कार्य में बाधा डालना, जैसे कहाँ जा रहे हो, वहाँ ठहरने की जगह नहीं है, कोरोना है, दर्शन नहीं मिलेंगे, मत जाओ। आसाधना, दर्शन करने से क्या होता है, बेकार है। और उपघात, दर्शन करने का कोई लाभ नहीं, आओगे जाओगे हिंसा और लगेगी, प्रोग्राम कैंसिल करा लो अपना,
उपघात। ज्ञान के मामले में 6 कारण, दर्शन के मामले में भी 6 कारण। इनसे क्या होता है? इनसे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। प्रश्न, क्या ज्ञानावरणी का जिस समय बंध होता होगा उस समय ज्ञानावरणी के योग वर्गणाएं ज़्यादा आती होंगी? दर्शनावरणी का बंध होता होगा तो दर्शनावरणी की वर्गणाएं ज़्यादा आती होंगी? ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? उन वर्गणाओं में स्थिति अनुभाग विशेष पड़ता है। किसी ने आपको 4 सिक्के दिए 1 रुपए के तो 4 रुपए मिले, किसी ने 4 सिक्के दिए 2 रुपए के तो 8 रुपए मिल गए। अब किसी ने 4 सिक्के दिए 5 रुपए के तो 20 रुपए मिल गए, और 10 रुपए का सिक्का दिया तो 40 मिल गए। सिक्के तो 4 ही हैं। उसी तरह जो प्रकृतियाँ आती हैं उनमें, आने वाली प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग में विशेषता होती है। क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई क्वांटिटी योग पे डिपेंड करती है। आगे आ जाएं, साता वेदनी के प्रत्यय क्या हैं? सूत्र है भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अर्थ देखना, भूतानुकंपा प्राणी मात्र पर दया करना, भूत माने जीव, जीव मात्र पर। वृत्त्यनुकंपा वृत्तिजनों पर दया भाव रखना, ये अर्थ ठीक नहीं। आचार्य जी जब भी इसका अर्थ कहते हैं तो वो कहते हैं वृत्तियों पर दया रखोगे? मुनि महाराज पर दया? अरे बेचारे जाड़ा बहुत लगेगा, ऐसे सोचोगे? नहीं, गलत बिल्कुल। आचार्य जी इस सूत्र का अर्थ कैसे लगाते हैं? भूतानुकंपा व्रति दान, वृत्ति अनुकंपा नहीं। सूत्र है भूत वृत्त्यनुकंपा दान। सही अर्थ क्या है इसका? भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया का भाव, और वृत्तियों पे अनुकंपा नहीं। वृत्ति बिचारे नहीं हैं, पूज्य हैं। वृत्तियों को दान, सही अर्थ इसका ये है। कभी भी अर्थ लगाएं तो यही लगाएं, आचार्य जी यही लगाने को बोलते हैं। तीसरा सराग संयम, अर्थात मुनि अवस्था को धारण करना। क्षमा, क्रोध का अभाव, और शौच माने संतोष, लोभ का अभाव। साता वेदनी के प्रत्यय हैं, अर्थात अगर जीव मात्र पर दया करेंगे, वृत्तियों को दान देंगे, सराग संयम मुनि अवस्था धारण करेंगे, क्षमा करेंगे और लोभ की कमी करेंगे तो साता वेदनी का बंध होगा। आगे प्रश्न 250, असाता वेदनी के प्रत्यय क्या हैं? दुख शोक तापाक्रंदन वध परदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन आदि असाता वेदनी के प्रत्यय हैं। दुख माने कोई भी गलत कार्य, तकलीफ, पीड़ा आदि होने पर दुखी होना। शोक, इष्ट वस्तु का वियोग होने पर शोक करना। ताप, पश्चाताप, संताप करना। मैंने पहले ही कही थी ये काम नहीं करो, अब तुमने किया, देखो गड़बड़ हो गई ना, अब क्या करना बताओ? ताप। आक्रंदन, जोर जोर से रोना। वध, किसी को मारना पीटना। और परिदेवन, ऐसे विलाप करना जो देखने वाला भी रोने लग जाए। आक्रंदन थोड़ा रोना, परिदेवन जोर से रोना। इनके करने से असाता वेदनी के प्रत्यय हैं। क्या मतलब? आपको पीड़ा है, बीमारी हो गई, बुखार है 4,
अगर आप दुख का अनुभव कर रहे हैं तो असाता वेदनी बंधेगी, और अगर उस समय भी अपना मन अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं ना, तो क्या होगा? साता वेदनी का बंध होगा। दुख के प्रसंग आने पर दुख नहीं करना, अन्यथा असाता वेदनी बंधेगी। शोक का प्रसंग होने पर भी शोक नहीं करना। किसी की डेथ हो गई, उसकी आयु इतनी थी, क्या हो सकता है, ऐसा विचार करना। तो ये असाता वेदनी के इन सब के करने से असाता वेदनी का आश्रव बंद होता है। आगे चलें। दर्शन मोहिनी के प्रत्यय क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म किन कारणों से बनता है? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद कहते हैं जिसमें जो दोष नहीं हो वो दोष लगाना। केवली भगवान में जो दोष नहीं है वो दोष लगाना। जैसे केवली तो भूख लगने पर कबलाहार करते हैं, गलत बिल्कुल। केवलियों पर उपसर्ग होता है, नहीं, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे करेंगे ना तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। श्रुत जिनवाणी में तो लिखा है कभी जभी मांस भक्षण में आपत्ति नहीं। कहाँ लिखा? नहीं लिखा। संघ मुनि आर्यकाओं के संघ के बारे में टिप्पणी करना। जैसे मुनिराज नग्न रहते हैं, देखो तो अच्छा नहीं लगता, सड़क पर निकलते हैं ना तो हमारी नज़र नीची हो जाती है। एक बार का प्रसंग याद आया। आचार्य श्री ने फिरोज़ाबाद में 1974-75 में चातुर्मास किया था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 1-2 दिन निकले तो उन्होंने जो वहाँ के मंत्री महोदय थे मंदिर के, उनसे पूछा क्यों, सब ठीक तो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? मंत्री महोदय बोले महाराज सब ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहते हो? महाराज आप ये नग्न निकलते हैं ना सड़क पे तो लोग भाग थोड़ा मुंह टेढ़ा सीधा करते हैं, इससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आचार्य श्री बोले तो क्या करना चाहिए? महाराज और कुछ नहीं तो थोड़ी एक लंगोट पट्टी लग जाए तो काम ठीक हो जाए। आचार्य श्री बोले अच्छा कोई बात नहीं, कपड़ा मंगा दो, 5-7 मीटर मंगा दो, हो जाएगी व्यवस्था। तो बड़े चौंके वो, चौंक के बोले मंत्री जी क्यों, कपड़ा मंगा दूंगा तो आप क्या पट्टी बांध के निकलने लगोगे? आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले नहीं नहीं, जिन लोगों को दिगंबरत्व देखने में घृणा होती है उनकी आंखों पर पट्टी लगवा देंगे, हम थोड़ी करेंगे काम। जिन्हें बुरा लगता है उनसे कहेंगे बुरा लगता है, हाँ पट्टी बांध लो। ये संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद। जैनियों का धर्म तो कायर है, चींटी भी तो इनसे नहीं मारी जाती, ये तो बड़े डरपोक हैं। और देव का अवर्णवाद, देव लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ये देवों का अवर्णवाद। अवर्णवाद माने जो दोष नहीं हो वो दोष लगाना। अगर ये करेंगे ना तो क्या होगा? मोहिनी कर्म का आश्रव होगा। हमने आचार्य श्री को पूछा, जिस दिन आचार्य श्री ने ये पढ़ाया था, आचार्य श्री हम तो इनमें से एक भी अवर्णवाद करते नहीं, इन 5 के बारे में हम कोई ऐसा दोष तो लगाते नहीं, फिर हमें दर्शन मोहिनी का आश्रव क्यों होता है? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, ये तो दर्शन मोहिनी के विशेष आश्रव के कारण हैं। सामान्य आश्रव के कारण क्या है? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में कमजोरी होना, 7 तत्व का श्रद्धान ढीला होना, आश्रयबंध को समझ के भी आश्रयबंध से दूर नहीं होना, संबर निर्जरा को जानते हुए भी संबर निर्जरा के काम में नहीं लगना। श्रद्धान है तो काम क्यों नहीं हो रहा? श्रद्धान किसे कहते हैं?
ज्ञान और श्रद्धान में अंतर। ज्ञान माने जान लेना, श्रद्धान माने पूरा अटल विश्वास हो जाना। और जब विश्वास होता है अटल, तब क्या होता है? उस रूप कार्य होता ही होता है, फिर तो होगा ही होगा काम। हमने सूरत में 10-15 शिविर लगाए। सूरत वाले सामने बैठे हुए हैं आज तो। सूरत की एक घटना हमें बहुत अच्छी तरह याद है। सूरत में शिविर लगाए तो एक दिन एक पंडित जी थे, राजा राम जी आरा वाले, उनका 84वां जन्मदिन था। वो नीचे आ गए हमारे शिविर के टाइम में, और वो ऊपर आने के लिए आने लगे, तो हम उनको लेने नीचे आए। नीचे लेने के बाद हमने उनसे कहा आइए पधारिए, ऊपर शिविर फर्स्ट फ्लोर पे है। उनको ऊपर लाए। ऊपर चढ़ने में वहाँ 25-30 सीढ़ियाँ थीं। हमने देखा 85 वर्ष की उम्र थी, फिर भी वो आराम से चढ़ गए, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं रुके और सब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच गए। ठीक, उन्हें मंच पे बिठाया, उनका स्वागत सम्मान हुआ। लोगों ने हमसे कहा, शिविरार्थियों ने, इनसे कुछ प्रश्न पूछिए। हमने कुछ प्रश्न पूछे, जैसे अरिहंता मंगलम या अरिहंत मंगलम सही क्या है? केवल परिणतम धम्मम शरणम पवज्जामि या धम्मो शरणम पवज्जामि? उन्होंने उसका उत्तर दिया, क्योंकि वो प्राकृत अपभ्रंश के विद्वान थे। हमने वही प्रश्न उनसे किए। इसके बाद हमने उनसे कहा ये तो बात हो गई, एक प्रश्न आपसे पूछना है। क्या? आपकी उम्र कितनी है? मैं 85 में चल रहा हूँ। तो आप 85 में हैं, वो नीचे से ऊपर आने में इतनी सीढ़ियाँ थी 25-30, आप तो बिना रुके चढ़ गए। आपके पैरों में ऐसी शक्ति कैसे आई? उन्होंने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच हल्दी सूखी खाली पेट लेता हूँ। आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मेथी खाली पेट लेता हूँ। उसके लेने से मेरे शरीर में बिल्कुल कहीं हड्डी में कोई पीड़ा नहीं है। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जब शिविर का समापन हुआ तो सब लोगों ने अपने अपने मनोगत बताए। एक सज्जन 28-29 साल के थे, वो आए मंच पे और उन्होंने बोला, इस शिविर से मेरी आत्मा और मेरे शरीर को बहुत लाभ हुआ। हमने फ़ौरन प्रश्न किया, शरीर के लाभ वाली बात तो हम यहाँ कोई करते नहीं, यहाँ तो आत्मा ही आत्मा की चर्चा है। उन्होंने कहा नहीं, उस दिन वो राजा राम जी आए थे ना, और उन्होंने बताया था कि आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच मेथी लेने से शरीर में दर्द नहीं होता। अब देखना, मैं उस दिन घर गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले उठ, अभी हल्दी मेथी पीस के रख, कल सुबह से खाली पेट लेनी है। इसे कहते हैं श्रद्धान। उनके दिमाग में जम गया, सामने पंडित जी खड़े हैं और बिल्कुल सीधे हैं, बात सही है, ये बिल्कुल जम गई बात। ज्ञान और श्रद्धान में बहुत अंतर। इसलिए श्रद्धान अगर 7 तत्वों का हो जाए तो आश्रम बंद से दूर रहना, संवर निर्जरा में लगना अपने आप होना चाहिए। ये नहीं है तो 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं, केवल बात करने से नहीं होता। आगे बढ़े थोड़ा। चारित्र मोहिनी के प्रत्यय क्या हैं? कषाय के उदय से तीव्र परिणाम रखना चारित्र मोहिनी के प्रत्यय हैं। हमने आचार्य जी को पूछा, महाराज जी तीव्र परिणाम, इनसे चारित्र मोहिनी बंधता है। अच्छा, और कषाय के मंद परिणाम हो तो? आचार्य जी ने उत्तर दिया,
ये तो जो तीव्र बंध है उसके कारण बताए हैं। अगर सही पूछो कैसी भी कषाय हो, तीव्र हो या मंद हो, कषाय का बंध कराएगी, कोई रोकने वाला नहीं। चारित्र मोहिनी का प्रत्यय है लेकिन यहाँ विशेष होने के कारण लिख दिया इन्होंने तीव्र परिणाम, कषायोदया तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। आगे आए, नरकायु बंध के प्रत्यय क्या हैं? किन कारणों से नरकायु का बंध होता है? बहुत आरंभ और परिग्रह में आसक्ति रखना नरकायु के प्रत्यय हैं। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। आरंभ का मतलब होता है हिंसा वाले कार्य, और परिग्रह माने परिग्रह, ज़्यादा हिंसा वाले कार्यों में लगे रहना या परिग्रह में आसक्ति रखना नरक आयु के आश्रव का कारण है। तिरंच आयु का प्रत्यय क्या है? मायाचार रूप परिणति तिरंच आयु का प्रत्यय है। ठगने की बात, मिलावट की बात, मायाचारी की बात करेंगे और उस समय आयु बंद होगा, तब तिरंच आयु का आश्रव बंद होगा। मनुष्य आयु का प्रत्यय क्या है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का होना मनुष्य आयु का प्रत्यय है। स्वभाव की मृदुता माने कोमलता भी मनुष्य आयु का प्रत्यय है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अर्थात थोड़ा आरंभ अर्थात हिंसा वाले कार्य और थोड़े परिग्रह का होना ये मनुष्य आयु के बंध में कारण है। स्वभाव की कोमलता भी मनुष्य आयु का प्रत्यय है। घमंड का अभाव, अपनी सेखी नहीं मारना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रव में कारण है। देवायु के प्रत्यय क्या है? सराग संयम, मुनि अवस्था का धारण होना। संयमा संयम, देशवृत्ति बनना अर्थात प्रतिमाओं को धारण करना। 1 से लेके और 11 प्रतिमा तक क्षुल्लक और एलक और आरिकाएँ सब संयमा संयम में आती। अकाम निर्जरा, कष्ट आने पर समता परिणाम से सहन करना अकाम निर्जरा है। और बाल तप माने अज्ञानियों का तप करना, जैसे अन्य मत वाले बहुत से लोग करते हैं। पानी में खड़े हैं, कई बरस हो गए बैठे ही नहीं हैं आज तक, ऐसा होना ये बाल तप। एक बार काश्मीर गए तो अनंतनाग जाना पड़ा, तो घूमे तो एक सज्जन बोले यहाँ एक साधु है, उसको भी तो आप देखिए। हमने कहा देखें कैसे साधु हैं? हम अनंतनाग में उनको देखने गए। वो 8 बरस से बैठे नहीं थे, 8 बरस से खड़े हुए थे, और उनके पैर में जैसे पैर में छिद्र होते हैं ना, उन सब में से खून निकल रहा था। तो ये क्या है? बाल तप, अज्ञानता का तप है। और सम्यक्त के काल में होने वाला प्रशस्त राग अर्थात सम्यक्त सहित होने पर प्रशस्त राग, देवशास्त्र गुरु में भक्ति होना, उनको दान आदि देने में मन लगना, स्वाध्याय में रुचि होना आदि देवायु के प्रत्यय हैं। सराग संयम, संयमा काम निर्जरा, बाल तपांश दैवश्य सम्यक्त्वम च। आगे नाम कर्म के प्रत्यय क्या हैं? मन वचन काय की कुटिलता तथा सहधर्मी जनों के साथ विसंवाद करना अशुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। मन वचन काय की कुटिलता, मन में सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। मायाचारी।
सहधर्मी जनों के साथ विसंवाद माने विवाद, पैसे आदि किसी भी कारणों से साधर्मियों से विवाद करना, ये अशुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। अगर ये कार्य करेंगे तो अगले जन्म में शरीर खराब मिलेगा, अंग खराब मिलेंगे, मजबूती खराब होगी, बीमारियां होंगी। और इनसे विपरीत भाव शुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं, अर्थात मन वचन काय की सरलता और साधर्मियों के साथ विवाद ना करना, अशुभ नाम कर्म की बजाय शुभ नाम कर्म के प्रत्यय हैं। इतना और हम जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो सप्त व्यसन का सेवन करना, पापों में प्रवृत्ति रखना, कषाय रूप प्रवृत्ति होना, अशुद्ध भोजन करना अशुभ नाम कर्म का कारण, और देव पूजा आदि षट कर्मों में अपना मन लगाना ये शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय क्या हैं? किन कार्यों के करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है? 16 कारण भावनाओं के इन्होंने नाम दिए। दर्शन विशुद्धि भावना, क्या मतलब? अपने सम्यक दर्शन को और विशुद्ध कैसे बने इसका निरंतर चिंतन रखना। मेरे सम्यक्त में कोई दोष तो नहीं लग रहा, 25 दोषों में 8 घमंड तो नहीं, 6 अनायतन तो नहीं, 3 मूढ़ता तो नहीं, शंकादि 8 दोष तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी तरह निरंतर ध्यान रखना दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब मेरे सम्यक दर्शन की और विशुद्धि कैसे हो इसका निरंतर भावना करना, दर्शन विशुद्धि भावना। विनय संपन्नता, 4 प्रकार की विनय से संपन्न होना। शील और व्रतों के अतिचार नहीं लगाना, शील व्रतेश्वर अतिचार। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना, अर्थात जैन आगम के पढ़ने के बड़े शौकीन बनना, बड़े मन से पढ़ना। एक बार उदयपुर जाने का मौका मिला, वहाँ एक बहुत अच्छे विद्वान हैं पंडित जवाहरलाल जी शास्त्री भिंडर वाले। हम उनके पास गए, उनकी उम्र उस समय होगी 40 वर्ष की। हम गए तो उन्होंने हमसे कहा, आप आए हो, ऊपर मेरा शास्त्र का भंडार ज़रा देखना। हम तो बड़े शौकीन, हम गए, हमने उनका भंडार देखा, बहुत अच्छा भंडार, सारे शास्त्र, मतलब सारे शास्त्र मौजूद। हम नीचे आए, हमने पंडित जी साहब से पूछा, इतने शास्त्र आपके भंडार में हैं, इसमें से आपने कितने पढ़े हैं? बोले सारे। हमने कहा आपकी एज तो अभी 30-35 की है, आप कितना स्वाध्याय रोज़ कर लेते हैं? उन्होंने कहा 12 से 16 घंटे रोज़ स्वाध्याय करता हूँ। इसे कहते हैं अवीक्षण ज्ञानोपयोग। मैं और कुछ नहीं करता, मेरी 2-3 घंटे कॉलेज में ड्यूटी है, उसमें जाता हूँ, बाकी सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक स्वाध्याय करता हूँ। उनकी मेमोरी का क्या कहना, मेमोरी तो गजब, बहुत अच्छी मेमोरी। हमने कहा आपको याद क्या है? बोले जितना ही किताबें हैं सब याद है मुझे। हमने 2-4 बातें पूछी, बड़ा फिट उत्तर मिला। हमने कहा इनके ज्ञान का क्या कहना। उनकी इन दिनों तबीयत काफ़ी ख़राब है, पिछले 8-10 साल से बीमार पड़े। हम कहीं अटक जाते हैं तो हम उन्हीं को फ़ोन करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया, आप ज़रा बता दो, तो वो बताते। हमारे पास एक मुनि महाराज का समाचार आया कि ज़रा इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि तीर्थंकर भगवान कम से कम कितने काल तक विहार करते हैं। हमने उन्हें फ़ौरन उत्तर दिया, पृथक वर्ष तक, 3 से 9 वर्ष तक तो विहार करना ही पड़ता है हर तीर्थंकर को। वहाँ से उन मुनि महाराज ने हमसे कहा,
ऐसे नहीं, आगम का प्रमाण बताओ। हमने कहा ये हम नहीं बता सकते, हमने तो आचार्य से सुना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे बताओ किस ग्रंथ में क्या है। हमने कहा इन जवाहरलाल जी भिंडर वालों को फ़ोन कर लेते। हमने उन्हें फ़ोन किया। उनकी तबीयत पार्किंसंस उनको है, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो हाथ से टेलीफोन उठाना, कागज़ पकड़ना भी नहीं करते, और तब उनको 6-7 साल हो गए थे। हमने फ़ोन किया तो उनकी पत्नी ने हमारा फ़ोन उनके कान के पास रख दिए। हमने कहा पंडित जी साहब जय जनेन्द्र, हमारा प्रश्न ये है, इसका उत्तर चाहिए। तो वो क्या करते थे, हमने कहा प्रमाण चाहिए। तो वो कलम हाथ से नहीं पकड़ पाते थे। तो उन्होंने कैसे उत्तर दिया, ऐसे धबला 5/335, 5वीं पुस्तक के 335 में पेज पे लिखा है। फिर दोबारा लिखा धबला 7/311, 7वीं पुस्तक के 311वीं पेज में लिखा है। हमने कहा इसकी इनकी जैसी मेमोरी है ना, ऐसी मेमोरी नहीं मिलेगी, गजब की मेमोरी। ये था अभीक्षण ज्ञानोपयोग। हमने उन मुनि महाराज को वो बोल दिया। बोलते समय हम कैसे बोलते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे पास तो नहीं था, हमने जवाहरलाल जी भिंडर वालों से पूछ के आपको ये प्रश्न का उत्तर ये बताया है, धवला जी की इन किताब में देख लो। उन्होंने फ़ौरन देखा, बिल्कुल उन्हीं पेज पे उनका उन्हें उत्तर मिल गया। इसे कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अर्थात मेरा कोई समय ज्ञान के अलावा बर्बाद ना हो। हम लोग कैसी बर्बादी करते हैं, थोड़ा विचार करें, थोड़ा बदल लें तो अच्छा है। मान लो आपको ट्रेन से सफ़र करना है और रास्ते में 12 घंटे लगने, तो 12 घंटे आप गपशप में गुजारते, बजाय इसके घर से एक किताब लेके चले और जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन चले, अपनी किताब शुरू, ना इधर ना उधर, और जब वहाँ से लौटे ना तो फिर वही किताब पूरी। एक ट्रेन में आने जाने में एक जगह एक किताब पूरी हो जानी चाहिए। और किताब पढ़ने का तरीका क्या है, एक पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। किताब में जो विषय नया मिले उसको फ़ौरन अंडरलाइन कर लिया, ये विषय नया मिला। फिर क्या करें, घर आके डायरी में लिखें इस किताब के इतने विषय मुझे नए मिले। ऐसा करने से ज्ञान का वर्धन होता है, ऐसा करने से ज्ञान बढ़ता है। सही तरीका ये नहीं बैठे प्रवचन सुने, सिर हिलाया और घर चले आए। जब भी किन्हीं महाराज के किसी विद्वान के प्रवचन सुनने जाएं, जेब में डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। आज क्या क्या बातें नहीं सुनी, आज ये 6 नए विषय मिले, बस इस तरह ज्ञान बढ़ता है। फिर घर आके उनको डायरी में नोट करें। चलिए विषय पे आ जाए। अवीक्षण माने निरंतर ज्ञान का उपयोग होना। अगला अवीक्षण संवेग। संवेग माने संसार में अरुचि, संसार से भय। संसार अरे महान दुख का कारण, संसार में कोई सार नहीं है। संवेग, इसमें भी अवीक्षण लगाना चाहिए, क्योंकि सूत्र में दिया है अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, दोनों में अवीक्षण लगेगा। शक्ति तस्त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग या दान देना। शक्ति तस्तप, शक्ति के अनुसार तप तपना, उपवास आदि करना। साधु समाधि, साधुओं के ऊपर अगर कोई दिक्कत आपत्ति आ जाए तो उनकी साधना को उपद्रव रहित करना। वैयावृत्ति करना। अरहत भक्ति, अनंत भगवान की भक्ति करना। आचार्यों की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति, जो विशिष्ट ज्ञानी हैं उनकी भक्ति करना। प्रवचन भक्ति, जिनवाणी की भक्ति करना। आवश्यका परिहानी, आवश्यक क्रियाओं में कमी नहीं करना।
क्या मतलब? जो आवश्यक क्रिया जिस समय होनी है, जितने समय होनी है, उसी को उतने समय में करना। आवश्यक अपरिहार्य। ये नहीं कि आज और कहीं जाना है तो हमने अपना काम आधा कर दिया, ऐसे नहीं। मैं अपना काम तो पूरा करूँगा ही, ऐसे। मार्ग प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना और प्रवचन वत्सलत्व, साधर्मियों के साथ स्नेह भाव रखना। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के प्रत्यय हैं। इनमें एक बात और सोचनी है, जब ये 16 कारण भावनाएं भाई जाएं और विश्व कल्याण की भावना भी हो, तब ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है, अन्यथा नहीं। विश्व कल्याण की भावना नहीं तो 16 कारण भावना तीर्थंकर पद के, तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण नहीं होगी। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण हैं। आगे चलें। गोत्र कर्म के प्रत्यय क्या हैं? दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, दूसरों के विद्यमान गुणों का लोप करना और अपने अविद्यमान गुणों का प्रकट करना नीच गोत्र कर्म के प्रत्यय हैं। जबकि ये सारी बातें हम सब लोगों में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन ये सब नीच गोत्र के आश्रम के कारण हैं और इनसे विपरीत परिणति उच्च गोत्र के प्रत्यय हैं। विपरीत परिणति का मतलब दूसरों की निंदा की बजाय दूसरों की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा की बजाय अपनी निंदा। किसी ने कहा, ओहो आपने तो 7 प्रतिमाएं ले ली, धन्य हैं आप। मन में सोचना, अभी 7 प्रतिमाएं तो हुई हैं, क्षुल्लक नहीं बना, मुनि नहीं बना, अभी कुछ नहीं हुआ। अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी निंदा, मुझ में कमियां क्या क्या हैं। दूसरों के विद्यमान गुणों का लोप करना, इसका उल्टा दूसरों के विद्यमान गुणों को प्रकाशित करना। ये आए हैं, ये इस अनुयोग के बड़े ज्ञाता हैं, इन्हें ये ग्रंथ तो रटा पड़ा है बिल्कुल, इनसे पूछो, ऐसी प्रशंसा करना। अपने अविद्यमान गुणों का प्रकट करना, नहीं, अपने अविद्यमान गुणों के बारे में चुप रहना। नीच गोत्र कर्म की बजाय उच्च गोत्र के आश्रव हैं। प्रश्न 260, अंतराय कर्म के प्रत्यय क्या हैं? किसी के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना अंतराय कर्म के प्रत्यय हैं। कोई दान दे रहा हो, रुकावट करना। कोई लाभ, किसी ने दुकान खोली हो, उसकी दुकान बंद करवा देना। भोग और उपभोग में विघ्न डालना। वीर्य माने शक्ति के कार्य में अंतराय डाल देना। कोई बेटा है आपका 24 साल का, पहली बार संवेद शिखर की वंदना को जाने लगा, उनसे कहना तू नहीं चढ़ पाएगा, तेरा बूता नहीं है, रहने दे, वीर्यांतराय का आश्रव होगा। ऐसे नहीं। इस तरह दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करना ये अंतराय कर्म के आश्रव हैं। समझना क्या है? समझना यह है, जो कर्म आपको दुख देने वाले हैं उनके आश्रव के कारणों में बिल्कुल नहीं लगना, लगे हैं तो छोड़ना। और जो कर्म हमें सुख देने वाले या आत्मा को ऊंचे उठाने वाले हैं उन कार्यों में लगना। शुभ कार्यों में लगना, पुण्य कर्मों के बंध के कारणों में लगना और जो पाप के बंध के और दुख के कारण है उनसे दूर होना, ये अपना प्रथम कर्तव्य है। इस तरह आज 8 कर्मों के प्रत्यय क्या हैं, इनका बंध कैसे होता है, इस पर चर्चा हुई। बस आज इतना। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति 7वें गुणस्थान के ऊपर क्यों नहीं बताई?
ठीक है। 7वें गुणस्थान से ऊपर वही जीव चढ़ेगा जिसको या तो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन होगा या छायिक सम्यक दर्शन होगा। नहीं तो 7वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी चढ़ना शुरू हो जाता है। श्रेणी से आरोहण से पहले 2 में से एक सम्यक दर्शन जरूर चाहिए, या तो द्वितीयोपम और या छायिक सम्यक दर्शन। प्रश्न, प्रथमोपम और द्वितीयोपम में अंतर क्या है? उत्तर, मिथ्या दृष्टि को जो उपशम सम्यक्त होता है वो प्रथमोपम, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को जो उपशम सम्यक्त होता है वो द्वितीयोपम। ऐसा नहीं समझना पहली बार हुआ तो प्रथमोपम, दोबारा हुआ तो द्वितीयोपम, ऐसे नहीं। मिथ्या दृष्टि को जो उपशम सम्यक्त हुआ वो प्रथमोपम और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को जो द्वितीयोपम हुआ, उपशम हुआ, वो द्वितीयोपम कहलाता है। तो छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति 7वें तक क्यों? 7वें गुणस्थान के ऊपर अब छायिक सम्यक दर्शन होगा तभी छपक श्रेणी मानी जाएगी। छायिक सम्यक दर्शन से दोनों श्रेणी मानी जा सकती हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, लेकिन द्वितीयोपम से मात्र उपशम श्रेणी मानी जाती है, छपक श्रेणी नहीं। ये इन दोनों में अंतर है। नरक गति का बंध हो चुकने के बाद क्या हमें देशव्रत, महाव्रत अथवा प्रभु की भक्ति में मन लगेगा अथवा नहीं? इस अपने प्रश्न को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। नरक गति का बंध हो चुकने के बाद हमें देशव्रत, महाव्रत होगा कि नहीं, और प्रभु की भक्ति में मन लगेगा कि नहीं? 2 प्रश्न बांटिए। अब देखो, श्रेणिक महाराज के नरक गति का, नरक आयु का बंध हो चुका था। पहले तो गति मत बोलिए, इसमें आयु बोलिए। नरक आयु का बंध हो चुकने के बाद प्रभु भक्ति में उनका मन खूब लगता था, समव शरण में खूब आते थे, भगवान से 60,000 प्रश्न उन्होंने किए। इसलिए वो तो ठीक है। नरक गति या नरक आयु का बंध हो चुकने के बाद देशव्रत और महाव्रत नहीं होंगे। इसमें भी थोड़ा और एडिशन कर लें। अगर आपके नरकायु, तिरंचायु या मनुष्यायु का भी बंध हो गया है तो भी व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, ना अणुव्रत ना महाव्रत, और प्रभु की भक्ति में मन लगेगा, कोई आपत्ति नहीं, उसका उससे कोई संबंध विशेष नहीं। छपड़ा किसे कहते हैं? छपड़ा, छपड़ा का मतलब दर्शन मोहनी कर्म के क्षय करने को छपड़ा कहते हैं। छपड़ा माने क्षय। छपड़ा कैसे होती है? अब मान लो आपको छायिक सम्यक्त प्राप्त करना है किसी जीव को, तो कैसे होगा? सबसे पहले तो प्रथमोपम सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद छायोपशमिक सम्यक्त हो जाएगा। छायोपशमिक सम्यक्त के बाद फिर क्या होगा? 3 करण करेंगे। 3 करण के द्वारा मिथ्यात्व के सारे द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमाएंगे, मिथ्यात्व समाप्त। फिर सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति बनाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व भी समाप्त। फिर सम्यक प्रकृति को समाप्त कर देंगे, तब कहलाएगा दर्शन मोह की क्षपणा हो गई, अर्थात छायिक सम्यक दर्शन हो गया है। ऐसे होता है। कर्म तो दिखाई नहीं देते, फिर अस्तित्व कैसे माने? क्यों नहीं दिखाई पड़ते? मैं प्रश्न करने वाले नविता जैन से पूछता हूँ, क्यों नहीं दिखाई पड़ते? संसार में हर व्यक्ति की शक्ल अलग, स्वास्थ्य अलग, बुद्धि अलग, पैसा अलग, ये किसने बनाया? क्यों हुआ अंतर? बताओ। एक बात आपको बताएं बड़ी अच्छी। केकड़ी में एक बार जैनों का अजैनों के साथ शास्त्रार्थ हुआ।
हुआ क्या, मामला क्या था, जब महावीर जयंती निकाली गई तो जैनों ने अपने जुलूस में ये नारे लगाए, सबसे प्राचीन धर्म कौन, जैन धर्म। सनातन धर्म कौन, जैन धर्म। उन्होंने ये नारे लगाए। जब नारे लगाए तो अन्य लोगों ने, विशेष तौर पर हिंदुओं ने रोका, नहीं नहीं ये नारे नहीं लगा सकते आप, सनातन धर्म हमारा, सबसे प्राचीन धर्म हमारा, आपने कैसे कह दिया। बात बढ़ गई। कलेक्टर साहब ने उसमें दखल किया, भाई देखो ऐसे मत करो, इसका कोई निर्णय निकाल लो। निर्णय ये हुआ, 1930 की बात है, ठीक दोनों पक्ष बैठेंगे और बैठने के बाद इस पर वाद विवाद शास्त्रार्थ हो जाए। केकड़ी में 1930 में खुद कलेक्टर साहब ने बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में मंच बनवाया, टेंट लगवाया, 20,000 लोग वहाँ बैठते थे। 1930 में शास्त्रार्थ हुआ। उधर से तो आए थे 2 विद्वान, एक रामचंद्र दहलवी और एक कर्मानंद, हिंदुओं की तरफ से, और अपनी तरफ से एक पंडित जी थे, पंडित राजेंद्र कुमार अम्बाला वाले। शास्त्रार्थ चला 6 दिन। 6 दिन के बाद उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, हम जवाब नहीं दे सकते भाई, जैन धर्म के आगे टिकना संभव नहीं। अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे ना प्रसंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जब वहाँ हार हुई ना, तब इन सामने वाले लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा नहीं नहीं हम शास्त्रार्थ करेंगे। उनसे किया तो क्या हुआ, 8 वर्ष में 150 शास्त्रार्थ हमारे हुए और 150 शास्त्रार्थों में अपने धर्म की जीत हुई। उसमें ये सबसे बड़ा प्रसंग यही था। 2 प्रसंग मुख्य थे उसमें। सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भगवान का किया हुआ ही तो है, अर्थात सृष्टि का कर्ता ईश्वर है, पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था, देखो तो भगवान आदिनाथ की लंबाई 3000 फुट, सब बकवास, इनके तो सब शास्त्र झूठे, इतनी लंबाई कैसे हो सकती है। लेकिन जब उस पर वाद विवाद हुआ तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं, बिल्कुल सारे विश्व का करने वाला भगवान नहीं, कर्म जैसे किए हैं तदनुसार फल मिलता है, और ये बात सिद्ध हो गई। एक बात और सुना दें, प्रसंग है। एक बार एक किताब हमें पढ़ने की मिली, वो जो इसमें सबसे बड़े पंडित थे ना, पंडित कर्मानंद, जो उस समय हिंदू शास्त्रों के सबसे बड़े पंडित माने जाते थे, उनके द्वारा एक किताब लिखी मिली। किताब का नाम था मैं जैनी क्यों बना। हमें वो किताब मिली, हमने फ़ौरन उठा ली, हमने कहा इस किताब को हम ज़रूर पढ़ेंगे। वो किताब कर्मानंद जी ने लिखी थी। वो बाद में जैसे हार गए तब उन्होंने क्या किया, जब हार गए तो अपने हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो विद्वान थे, सारे शंकराचार्य और पीठों के जो बड़े बड़े विद्वान, उन सबके पास वो गए और वहाँ जाके उन्होंने बोला मैं जैन धर्म, जैनियों से हार गया, मुझसे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बना, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बना। सब ने ये उनसे उल्टा कहा, तुम उनसे जूझे क्यों भाई, उनसे हम नहीं जीत सकते। उनका सिद्धांत तो पक्का सिद्धांत है। उन्होंने उस किताब में सब लिखा है कि मैं किस किस तरह कहाँ कहाँ गया, और जब मैंने देखा कि नहीं अजय तो जैन धर्म है, तब मैंने हिंदू धर्म छोड़ के और मैं जैन धर्म मैंने स्वीकार किया। इसलिए कर्म दिखाई नहीं देते, अस्तित्व कैसे, संसार की इतनी विचित्रताएं आप देख रहे हैं, इनका करने वाला कौन। आपने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा आपको सब कुछ मिला है। इससे कर्म प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़े, उनका रिजल्ट तो दिखाई पड़ता है। अचलावली की परिभाषा समझाइए।
कल बताई थी। अर्थात कोई भी कर्म बंधता है तो पहले एक आवली काल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह कर्म जैसा का तैसा रहता है। उसे कहते हैं अचल आवली, अचलावली। विद्यात संक्रमण को छोड़ दीजिए। बुद्धिमान बुद्धिमान आयु कितनी बंधी या नहीं बंधी कैसे पता चलता है? अपने ज्ञान का विषय नहीं। बुद्धिमान आयु, मेरी आयु कितनी है ये भी मेरे ज्ञान का विषय नहीं। मैंने आयु बांध ली या नहीं ये भी विषय नहीं। बांध ली तो किसकी बांधी ये भी मेरे ज्ञान का विषय नहीं। आगे, जीव तो जीव द्रव्य है, कर्म परमाणु पुद्गल रूप है। कर्म बंधन के समय में दोनों जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य एक कैसे हो जाते हैं, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन तो होता नहीं। सिद्ध भगवान पर तो ये बातें घटित होती हैं, समझाइए। कल मैंने एक बात बताई थी परसों, अनंत काल से हमारी आत्मा अनंत कर्मों से जुड़ी हुई है, लेकिन अनंत काल से जुड़ी होने पर भी एक कर्म परमाणु जीव नहीं बना और जीव का एक प्रदेश अजीव नहीं बना। दोनों का संबंध है लेकिन वो अलग वो अलग। जीव एक भी निगोदिया जीव अजीब नहीं बन सकता, और एक पुद्गल का परमाणु जिंदा हो जाए जीव बन जाए नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता। इसलिए ऐसे नहीं हुआ। जीव जीव रूप रहता है, कर्म परमाणु पुद्गल रूप रहता है। हाँ, एक प्रश्न आपको और पूछना चाहिए था। सुनते हैं आत्मा तो अमूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है, तो मूर्तिक अमूर्तिक से कैसे जुड़ जाता है? मूर्तिक का संबंध मूर्तिक से होना चाहिए। मूर्तिक और अमूर्तिक जुड़ कैसे जाते हैं? इसका उत्तर बहुत अच्छा है। संसारी आत्मा मूर्तिक है, ध्यान से सुनिएगा। संसारी आत्मा मूर्तिक है, इसलिए संसारी मूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म जुड़ जाते हैं। तो भी उनमें परिणमन नहीं होता कि कर्म जीव बन गए और जीव कर्म बन गए, नहीं, ऐसे नहीं, दोनों अलग अलग। आपने क्या किया, दूध में 2 चम्मच शक्कर घोल दी, शक्कर दूध नहीं हो गई, दूध शक्कर नहीं हो गया। हाँ, शक्कर और दूध मिक्स हो गए, लेकिन फिर भी दोनों का अस्तित्व तो अलग अलग है। उसी तरह कर्म और आत्मा एक साथ जरूर जुड़े हुए तो हैं, इसको हम कहते हैं संश्लेष संबंध। लेकिन एक भी कर्म परमाणु जीव नहीं, एक भी जीव प्रदेश कभी कर्म रूप नहीं होता। आगे, 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। ऐसा क्यों? कारण जानना चाहते हैं। क्योंकि जितना वहाँ विशुद्धि है, उस विशुद्धि के कारण केवली समुद्घात में कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति वाले जो कर्म हैं वो रंच मात्र रह जाते हैं। इतना काम होता है, वह नष्ट नहीं होता। 14वें गुणस्थान में कितना काम करना है, जरा जरा सी स्थिति है उसको हटा दिया, काम पूरा हो गया। असली काम तो 13वें गुणस्थान में हो ही गया। क्या लिखा? 13वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। ऐसा क्यों? जबकि 14वें गुणस्थान में 85 का ये हो गया। किन्हीं मुनि महाराज ने दीक्षा का छेदन करके पुनः दीक्षा ली हो तो उनके 2 मुनिभव माने जाएंगे। अगर दोनों बार भावलिंगी है तो आचार्य श्री कहते हैं ऐसा माना जा सकता है। शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी, फिर भी ऐसा माना जा सकता है। बद्धायुष्क अबद्धायुष्क की परिभाषा लिख लीजिए। जिनके अगले भव की आयु बंध गई है वो बद्धायुष्क,
और जिनके अगले भव की आयु नहीं बधी है, अबद्धायुष्क। विनीता अग्रवाल, विषय से हटकर प्रश्न है, अगर उत्तर मिल जाए तो शंका समाधान हो जाए, तो प्रश्न तो आपका हुआ ही नहीं। ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ। नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़े। लब्धियों को ठीक देखते। हाँ चलें। लब्धियों को क्रम के साथ कैसे लगाएं? एक प्रश्न रह गया। उदय और उदीर्णा एक साथ कैसे? ये नियम है आपके। इस समय प्रत्येक समय 8 कर्मों का उदय है, 8 कर्मों की उदीर्णा है, एक साथ नियम है ये। तो लब्धियों को क्रम के साथ कैसे लगाएं? पहले लगाएं क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। आगे विनीता जी का प्रश्न हटके, रावण सम्यक दृष्टि था तो नरक बंद क्यों हुआ? विषय से हटकर प्रश्न है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। रावण के जिस समय नरक का बंध हुआ उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं था, और समय रहा हो तो रहा हो। जिस समय नरक आयु का बंध हुआ उस समय सम्यक दृष्टि नहीं था, क्योंकि सम्यक दृष्टि के नरक आयु का बंध होता ही नहीं। अब आप पूछेंगे श्रेणिक महाराज नरक कैसे चले गए? तो महान छायक सम्यक दृष्टि थे। नहीं, इन्होंने जब नरक आयु का बंध किया था उस समय मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि बाद में बनी। नरक गति को सांतर प्रकृति में लिया, जबकि देव गति को सांतर निरंतर में। उसका क्या कारण है? अर्थात नरक गति जब बनती है ना, तो सांतर कभी बंधी कभी नहीं बंधी, और देव गति को सांतर निरंतर में दोनों रूप से, अंतर भी है निरंतर भी, कभी एक समय बनती है कभी अंतर्मूर्त बनती है, दोनों तरह से। सर्वाधिक बंध का बंधन व खिरना किस गुण स्थान में होता है? अगर सबसे ज़्यादा माने तो 13वें गुण स्थान में, क्योंकि 13वें गुण स्थान में 4 घातिया कर्म पूरे के पूरे एकदम समाप्त हो जाते हैं लगभग। क्षय तो होता है 14वें में, लेकिन उनकी समाप्ति लगभग पूरी की पूरी 13वें में हो जाती है। प्रदेश बंद के बंटवारे में सबसे कम क्रेडिट आयु कर्म को क्यों लिया गया है? इसलिए क्योंकि आयु कर्म की स्थिति सबसे कम है। आयु कर्म आप बांधेंगे तो कितना बांधेंगे? बहुत से बहुत 33 सागर, जबकि आजकल 33 सागर नहीं बनता। लेकिन और जो भी कर्म आप बांध रहे हैं ना, कम से कम भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, इससे कम स्थिति तो बंधती ही नहीं। आप इस समय ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनी कोई भी बांध रहे हैं, स्थिति कितनी? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। और आयु कर्म कितना बंध रहा है? अगली आयु का बहुत से बहुत, कुछ सागरों में 5, 7, 10 सागर, इससे ज़्यादा तो जाते नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा द्रव्य किसको मिलेगा? औरों को मिलेगा, आयु को कम मिलेगा। हम में रागाधिक भाव न हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सही बताएं ईमानदारी से। रागाधिक भाव से बचना हो तो पहले घर छोड़ देना चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं। सारे राग द्वेष की जड़ घर, और घर छूटा तो राग द्वेष सारा वहीं रह जाता है। इसीलिए तो कहते हैं पहले वृत्ति बनो, वृत्ति बनने के बाद आश्रम में आओ, फिर क्षुल्लक एलक बनो, तब फिर बात करो मोक्ष मार्ग की। ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। घर में रहते हुए कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो राग द्वेष की परंपरा लगी ही रहती है।
किसी कषाय की विसंयोजना को क्षय कर दे में तो क्या हानि है? पहली बात तो किसी कषाय की नहीं, विसंयोजना केवल अनंतानुबंधी की ही होती है, अन्य किसी की नहीं। आपने किसी कषाय क्यों लिख दिया? अगर उसको हम क्षय कह दें तो क्या हानि है? ठीक, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर किसी कर्म का क्षय होता है तो फिर वो लौट के उसका दोबारा बंध शुरू नहीं होता, लेकिन विसंयोजना तो अभी विसंयोजित हो गई, फिर संयोजित हो गई, फिर विसंयोजित हो गई, फिर संयोजित हो गई। कितनी बार विसंयोजना हो सकती है? आपने अभी पढ़ा ना, असंख्यात बार। इसलिए विसंयोजना और क्षय में अंतर है। साता वेदनी का 15 कोड़ा कोड़ी असागरा 30 कोड़ा कोड़ी सागर लेने का कोई विशेष कारण नहीं, स्थिति है, उसमें कोई बात नहीं। असाता वेदनी में कषाय की तीव्रता है, इसलिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर। साता वेदनी में कषाय की मंदता है, इसलिए 15 कोड़ा कोड़ी सागर। कल आपने बताया था कि कौन कौन से जीव मरण करके कहाँ उत्पन्न होते हैं और कहाँ नहीं। तो स्थावर और विकलत्र जीव कहाँ से कहाँ उत्पन्न होते हैं और कहाँ नहीं। ठीक, स्थावर और विकलत्र जीव नरक नहीं जा सकते, त्रिंश में उत्पन्न हो सकते हैं, मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते। कोर्स पूरा होने के बाद हमें 2 दिन डाउट क्लास के लिए चाहिए। डाउट क्लास का मतलब शंका समाधान के लिए। हाँ, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेज 45 की टिप्पणी समझनी है। इसकी टिप्पणी, इस टिप्पणी में था एक विषय, इस विषय में 2 उपदेश हैं। एक उपदेश के अनुसार कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरता नहीं है, और दूसरे उपदेश के अनुसार मरता भी है। आज ये प्रश्न क्षमा सागर जी के शंका समाधान में भी आया था, शायद नविता जी ने ही रखा होगा मेरे ख्याल में। तो इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट महाराज ने बता दिया, और बिल्कुल ठीक, हमने भी वही बताया था। कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि, इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, क्या कृतकृत्य, क्या जब कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि छायिक सम्यक्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्या उसका रास्ते में मरण हो सकता है या नहीं? देखो, जब प्रथमोपशम करता है बीच में नहीं मर सकता, द्वितीयोपशम करता है तो बीच में मरण नहीं हो सकता, तो छायिक सम्यक्त करता है तो बीच में मरण हो सकता है या नहीं? तो उत्तर ये है हाँ, कृतकृत्य वेदक अवस्था होने पर, मतलब छायिक सम्यक्त से कुछ पूर्व अगर उसने उसकी आयु समाप्त होती है तो मरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। मरण होना कंपलसरी नहीं है कि मरे ही मरे। अगर ऐसा ही होता तो श्रेणिक महाराज क्यों जीवित रहे? बहुत से छायिक सम्यक दृष्टि जीवित रहते। लेकिन अगर छपड़ा के पूरे काल में मरण होगा तो कृतकृत्य वेदक होने के बाद मरण हो भी सकता है, ना भी हो, ये कहना था। महाराज ने आज यही समझाया था। महाराज ने ये कहा था, शास्त्रीय प्रमाण दो, जो कौन कहता है कि कृतकृत्य वेदक का मरण नहीं होता। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जय धवला पुस्तक 2 पृष्ठ 215-216। नीचे वाला तो प्रश्न साफ है, कोई दिक्कत नहीं। एक दो और कर लेते, हमें भाग 3 भी सीखना है। कृपया करके भाग 3 भी सिखाएं।
सोचते हैं, पहले तो पूरा होने दीजिए। कृत वेदक वाला तो हो ही गया, वो तो पूरा वाला है ही। चलिए, समय आपका हो गया। चलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।